सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज फिर हम आप सबके बीच में एक महापुरुष, एक भगवान के परम भक्त संत की चर्चा का जीवन परिचय लेकर के प्रकट हुए हैं, लाए हैं। उनका नाम है श्री नामदेव जी। नामदेव जी भगवान के अद्भुत भक्त थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में सतारा जिले के पास एक गांव पड़ता है नरसी बानवी करके, उस गांव में उनका जन्म हुआ। 1270वीं ईस्वी में उनका जन्म हुआ और उनकी माता का नाम गौड़ाबाई एवं पिता का नाम दमा सेठ था। बचपन में वो अपने नाना वामदेव जी के यहाँ रहते थे। वो महाराज बचपन से ही उनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। वो भगवान के प्रति बहुत प्रेम रखते थे। बचपन में वो मिट्टी से भगवान का विग्रह बनाते थे, खिलौना बनाते थे और उन्हीं मूर्ति का श्रृंगार करते थे। महाराज आरती करते थे, पूजन करते थे और उनको बड़ा ही सेवा करने में आनंद आता था। उनके जो नाना जी थे वामदेव जी, उनके घर में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर था प्रांगण में। उनकी वो सेवा करते थे, संलग्न रहते थे। नामदेव जी की इच्छा थी बचपन से ही, जब वो 9-10 वर्ष के थे, कि मुझे भगवान की सेवा मिल जाए। लेकिन उनके नाना जी उनको सेवा नहीं दिया करते थे। क्यों? क्योंकि अभी यह बालक है, पता नहीं त्रुटि कर दे भगवान की सेवा में, ना कर पाए सही से भगवान की सेवा, यह सोचकर उन्होंने भगवान की सेवा नामदेव जी को नहीं दी। एक दिन क्या हुआ, महाराज जो उनके नाना जी थे वामदेव जी, वो अपने कुछ निजी कार्य से 3 दिन के अवकाश के लिए बाहर जाने लगे। उनको कुछ कार्य था। उन्होंने कहा अपने नाती से, नामदेव मैं जा रहा हूं 3 दिन के लिए, तुमको भगवान की सेवा करनी है और अगर तुमने भगवान की बहुत अच्छी सेवा करी तो मैं हमेशा के लिए भगवान की सेवा तुमको सौंप दूंगा और भगवान को नित्य पूजा अर्चन करना और भगवान को दूध पिलाते रहना, समय से भोग लगाना। नामदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हो गए, अब तो वो उलने लगे आनंद से भर के। अब वो यह सोचने लगे कि कब नाना जी जाएं तो मुझे सेवा मिल जाए। नाना जी से वो बार बार कहते कि नाना जी अभी आप गए नहीं, आप कब जा रहे हैं? क्योंकि उनको सेवा करने की बहुत लालसा थी, बहुत आनंद उनके अंदर उमड़ रहा था। तो एक दिन वो समय आ गया जब नाना जी अपने कुछ कार्य से लेकर के 3 दिन के लिए बाहर गए। गांव से बाहर जब वो गए तो नामदेव जी सेवा करने लगे। नामदेव जी ने क्या किया कि भगवान के लिए बड़े ही प्रेम से एक ग्लास में दूध औटाया और दूध औटाकर एक पात्र में ला करके भगवान के सामने रख दिया, भोग लगाया। भगवान से कहा कि हम आंखें बंद कर रहे हैं भगवान, हमारे नाना जी ने कहा है कि आप भोग लगाएंगे तो वो हमें सेवा दे देंगे, इसलिए आप कृपया करके भोग लगाइए। अब महाराज उन्होंने खूब मंत्र पढ़े, नाभ्या आसीद अंतरिक्षगुं शिष्णोदेहो आदि आदि वेद मंत्र पढ़े और भगवान का भोग लगाया। लेकिन भगवान, उन्होंने आंखें बंद तो कर ली, आंखें बंद करके जब उन्होंने देखा तो दूध तो वैसा का वैसा ही रखा था। अब उन्होंने कहा कि भगवान आपने तो भोग ही नहीं लगाया। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने एक दिन नहीं लगाया भोग, दूसरे दिन फिर उन्होंने दूध औटाकर भगवान के सामने रखा कि भगवान अब आप भोग लगाइए। तो फिर उन्होंने मंत्र पढ़े। महाराज बड़े भाव से कहने लगे कि आज भोग लगा लीजिए, आज दूसरा दिन है, अगर आपने भोग नहीं लगाया तो मैं भी आज से अन्न और जल का त्याग कर दूंगा। आंखें खोल करके देखा, महाराज दूध तो वैसा का वैसा ही रखा है, भोग तो लगा ही नहीं और भगवान पी नहीं रहे हैं। तो उनको क्रोध आ गया और रोने भी लगे कि महाराज भगवान आप भोग नहीं लगा रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपना अन्न जल का त्याग कर दिया। वो भी ऐसे ही सोने लगे। उनकी माताजी थी घर में, वो अपनी माताजी से झूठ बोल देते थे कि मैंने भोजन कर लिया है, लेकिन वो बिना कुछ खाए सो जाते थे। सोते भी नहीं थे महाराज, पूरी रात बस यही सोचते रहते थे कि भगवान मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अवश्य ही मैं कोई अधम व्यक्ति हूं तभी भगवान मेरे हाथों से भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अब महाराज वो बड़े ही रोने लगे, विचलित हुए। तीसरा दिन आया, चौथे दिन नाना जी को आना था घर पे। तीसरे दिन उन्होंने फिर से दूध औटाकर भगवान को भोग लगाया। कहा आज आखिरी दिन है भगवान, आज तो भोग लगा लीजिए, नहीं तो नाना जी आ जाएंगे और वो देखेंगे कि आपने भोग नहीं लगाया तो वो मुझे आपकी सेवा नहीं करने देंगे। महाराज आंखों से अश्रुपात होने लगे। आंखें खोल करके देखा तो फिर भी भोग नहीं लगाया। अब तो महाराज वो इतने विचलित हो गए, उनको क्रोध भी आया और वो उन्होंने क्या किया कि जो रसोई घर था उसमें से एक छुरी ले आए और चाकू ला करके
अपनी गर्दन पे रख लिया। कहा कि अगर आप भोग नहीं लगाएंगे तो मैं गर्दन अपनी काट लूंगा। और जैसे ही गर्दन पे रखा, महाराज भगवान प्रकट हो गए मूर्ति में से और नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया। कहा रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूं। और महाराज देखते ही देखते एक सांस में पूरा दूध पीने लगे भगवान। अब नामदेव जी कहते हैं कि महाराज थोड़ा सा हमारे लिए भी छोड़ दो, क्योंकि नाना जी जब आपको भोग लगाते थे तो हमको भी देते थे दूध प्रसादी, अगर आप सभी पी जाएंगे तो हम क्या पिएंगे। तब महाराज थोड़ा सा उनके लिए भी छोड़ दिया और भगवान ने दूध पिया। अब तो वो इतने आनंदित हो गए कि कुछ कहने को नहीं, बड़े ही प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि अब तो भगवान ने भोग भी लगा लिया है तो भगवान की सेवा मुझे ही मिल जाएगी। नाना जी आए चौथे दिन अपने घर पे। कहा कि तुमने सेवा की अच्छे से, कोई त्रुटि तो नहीं की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई त्रुटि नहीं की और भगवान ने मेरे हाथों से भोग भी लगाया, भोग ग्रहण किया, दूध पिया उन्होंने कहा अच्छा सच में? कि हाँ, वो प्रकट हो गए थे और मेरे सामने दूध पी रहे थे पूरा। कहा हमें भी दिखाओ भगवान कैसे दूध पीते हैं। उन्होंने फिर उसी प्रकार दूध निकाला, भगवान के लिए गर्म किया, उसमें मेवा आदि डाल करके तुलसी पत्र डाला और भगवान को भोग लगा दिया। आंखें बंद करके मंत्र पढ़े, भगवान को भोग लगाया। महाराज आंखें खोल के देखा तो फिर भगवान ने भोग नहीं लगाया, वैसे ही दूध रखा रह गया। अब तो महाराज वो कहने लगे कि आप भोग लगा लीजिए, नहीं तो मैं फिर अपनी गर्दन काट लूंगा अगर आपने भोग नहीं लगाया तो। वो महाराज फिर छुरी लेकर के आ गए और अपनी गर्दन पे रख ली, और जैसे ही काटने जा रहे थे अपनी गर्दन, तुरंत वो मूर्ति में से भगवान प्रकट हो जाते हैं और दूध पीने लगते हैं। महाराज यह जब उनके नाना जी वामदेव जी ने देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। वो रोने लगे। क्यों? कहते हैं भगवान से कि मैंने आपकी इतनी सेवा करी जीवन भर और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। ये नवजात शिशु को, छोटे से बालक को आपने इसकी बातों में आकर के दर्शन दे दिए। महाराज ये कैसा अन्याय है। तो भगवान कहते हैं कि आपने सेवा तो करी, लेकिन आप सेवा को एक अपनी ड्यूटी समझ के कर रहे थे, और यह बालक सेवा को आनंद से कर रहा था। यह अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा था, यह समझ रहा था कि भगवान हमारे हैं और हमें वो करना ही है। वो बड़े ही आनंद से कर रहा था और आप अपना कर्तव्य समझ के करते थे, इसीलिए मैंने आपको दर्शन नहीं दिया। महाराज उनके नाना जी को प्रायश्चित हुआ, और उसके बाद महाराज जो नामदेव जी थे वो बड़े हुए, और बड़े होने के बाद उनको भगवान के दर्शन तो हो चुके थे। तो सारे नगर में ढिंडोरा पिट गया कि महाराज जो नामदेव जी हैं वो भगवान के बहुत बड़े संत हैं, भक्त हैं, उनको भगवान आकर के दर्शन देते हैं। वो जहां रहते थे उस समय वहां का राजा था सिकंदर लोदी, एक मुसलमान राजा था। उसने नामदेव जी को बुलाया। जब नामदेव जी उसके दरबार में गए तो उस मुसलमान राजा ने कहा कि सभी लोग कहते हैं कि आप साहब के दर्शन करते हैं, साहब आपको आके दर्शन देते हैं। साहब यानी वो भगवान को साहब कहता था। तो कहा कि नहीं, अब देखिए मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ, अनाज बेचता हूँ, उसी से मेरा जीवन चलता है और भगवान का भजन करता हूँ। अब यह तो लोगों की विडंबना है कि वो मुझे भगवान का भक्त कहते हैं, चमत्कारी पुरुष कहते हैं, कि नहीं नहीं हमें भगवान के दर्शन कराइए। कहा कि अगर आप में सामर्थ्य है तो यह जो मरी हुई गाय लेटी हुई है इसको जिंदा कर दीजिए। उनके दरबार में एक मरी हुई गाय लेटी थी। महाराज नामदेव जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी, शुन जगदीश विनती हमारी। ऐसे कहकर जब भगवान से प्रार्थना करी तो वो गौ माता जो थी वो पुनः जीवित हो गई, और जैसे जीवित हुई सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। वो जो मुसलमान राजा सिकंदर लोदी था वो नामदेव जी के चरणों में आकर के गिर गया और रोने लगा, कहने लगा कि आप इतने बड़े संत हैं, भगवत भक्त हैं, मैं आपको कुछ जमीन और महल देना चाहता हूं, दान करना चाहता हूं, जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। क्योंकि संतों को, महापुरुषों को दान करने से अपने पाप क्षय होते हैं और भगवान का धाम मिलता है। अब महाराज वो जो राजा था उसने बहुत जिद करी, लेकिन नामदेव जी तो ठहरे संत, वो तो महाराज ये सब माया मोह से दूर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं, फिर भी मैं आपको देता हूं। महाराज अपने एक सिपाही से मंगवाया, राजमंत्री से, एक सोने का पलंग जिसमें कई सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, वो पलंग था, शैया थी। उसको बुलाया और नामदेव जी को भेंट करी कि आप इसको ले जाइए, मैं आपको यह देना चाहता हूँ। नामदेव जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे जो मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है, भगवान विराजमान है,
उनके लिए यह शैया हो जाएगी। रास्ते में वो ले जाने लगे, महाराज उठा के शैया ले जाने लगे। तो उनके सिपाहियों ने देखा, तो राजा ने कहा कि नहीं, आप नहीं ले जाएंगे, हमारे सिपाही ले जाएंगे, आप क्यों यह कष्ट करते हैं। तो महाराज नामदेव जी ने कहा कि नहीं, यह पलंग मेरा नहीं है, यह पलंग मेरे भगवान के लिए है और मैं भगवान का सेवक हूं, इसलिए यह पलंग मुझे ही उठाने का अधिकार है। जब महाराज वो सोने का पलंग ले जाने लगे रास्ते में, तो सोचने लगे कि अगर मैं इसको अपने घर पे रखूंगा तो जितने चोर डकैत डाकू हैं वो मेरे घर पर आने लगेंगे और चोरियां भी करेंगे और मेरे भजन में विघ्न और बाधा आएगा। यह सोचकर महाराज वो जो सोने का पलंग था उसको उन्होंने एक नदी में फेंक दिया और चल दिए। वहीं पर कुछ गांव के लोगों ने देखा कि बताओ, नामदेव जी ने राजा का दिया हुआ इतना हीरे जड़ित और सोने का बना हुआ पलंग फेंक दिया। यह जाकर के उन्होंने राजा को बता दिया। राजा फिर क्रोध में आ गया, वो भूल गया कि ये बहुत बड़े भगवत भक्त और संत हैं। वो क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने फिर बुलाया कि नामदेव को बुलाओ। महाराज नामदेव जी फिर प्रकट हुए, कहा कि आप वो सोने का जो पलंग मैंने आपको दिया था, आप वो मुझे लाकर दीजिए, क्योंकि हमारे जो बनाने वाले हैं उनको वैसा ही पलंग बनाना है, तो उनको थोड़ा मतलब कहते नहीं आज के समय में कि डेमो देखना है उनको। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम ले चलते हैं। राजा ने सीधे नहीं कहा कि आपने वो पलंग क्यों फेंक दिया, वो यह परीक्षा ले रहा था कि देखते हैं ये पलंग ला पाते हैं कि नहीं। वो सोच रहा था ये पलंग नहीं ला पाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने नदी में फेंक दिया। जब वो राजा को ले जाकर के नदी के पास ले गया और राजा ने कहा कि मेरा पलंग ला करके दिखाओ, तो उन्होंने कहा कि चलो। राजा का महाराज हाथ पकड़ा और नदी के अंदर ले गए। नदी के अंदर ले जाकर के महाराज हजारों सोने के हीरे के जड़ित पलंग, और महाराज जाने कितना हीरा जवाहरात संपत्ति पड़ी हुई थी ऐसे ही, उन्होंने सारे एक पलंग नहीं करीब हजारों पलंग उठा करके राजा के पास रख दिए। कहा देख लो इनमें से तुम्हारा कौन सा पलंग है। महाराज जैसे ही ये उस लोधी राजा ने देखा तो बड़ा ही आश्चर्यचकित फिर हो गया। वो सोचने लगा, अफसोस करने लगा कि मैंने एक संत के ऊपर ऐसा अपराध कर दिया कि मैंने उनपे इल्जाम लगा दिया। महाराज वो रोने लगा और भगवान के चरणों में आ गया। तो ऐसे थे हमारे श्री नामदेव जी। ये बड़े ही अद्भुत संत और भगवत भक्त थे। नित्य ही हम आपको महापुरुषों की चर्चा श्रवण करा रहे हैं और आगे भी श्रवण कराते रहेंगे। अगले किसी वीडियो में हम आपको किसी नए महापुरुष संत और भगवान के भक्त का जीवन परिचय और चर्चा अवश्य ही श्रवण कराएं।